कॉस्ट अकाउंटिंग जस्ट इन टाइम आज का हमारा ये अध्ययन का बिंदु है। आज हम जस्ट इन टाइम जो एक मटेरियल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है उसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। जस्ट इन टाइम का अभिप्राय क्या है? जस्ट इन टाइम और जीआईटी इज ए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम वेयर in the material or the products are produced and acquired just a few hours before they are put into use। इसका मतलब जिस समय हमें सामग्री की आवश्यकता है, जिस समय हमें किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, यदि ट्रेडिंग फर्म है खरीद के बेचना है, यदि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फर्म है हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे और रॉ मटेरियल को हम कन्वर्जन करके उसको फिनिश गुड्स बनाकर बेचेंगे। तो जब हमें सामग्री की आवश्यकता है, यदि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो जब हमें सामग्री की आवश्यकता है उसके जस्ट पूर्व हमें उस सामग्री को प्राप्त किया जाना है। GIT is a cost accounting strategy where you purchase the minimum amount of good to meet consumer डिमांड। ये GIT एक जो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। इसके अंदर जब हमें सामग्री की आवश्यकता होती है तब हम न्यूनतम मात्रा में सामग्री को क्रय करते हैं जिससे उपभोक्ता की मांग संतुष्ट हो सके। द जस्ट इन टाइम सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय द फर्म टू रिड्यूस द अननेसेसरी बर्डन ऑफ मैनेजमेंट। क्यों अपनाया जाता है जस्ट इन टाइम? जस्ट इन टाइम इसलिए अपनाया जाता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट से संबंधित जो हमारे पास खर्चे होते हैं, जो हमारे पास परेशानियां होती है, उन परेशानियों और खर्चों से बचना होता है। इन केस ऑफ डिमांड इज लेस देन द इन्वेंट्री राइट। ऐसी स्थिति तब की जा सकती है जब हमारे पास माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो और मांग से ज़्यादा आपूर्ति हो। यदि आपूर्ति मांग से कम है तब तो इस सिस्टम की सफलता पर संदेह हो सकता है, लेकिन जब आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में है, मांग से तुलना में ज़्यादा माल उपलब्ध हो सकता है, तब ऐसी स्थिति का हम GIT विचारधारा को यूज कर सकते हैं, GIT स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं। द मेन एम ऑफ GIT इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम टू मेक प्रोडक्शन सुपर एफिशिएंट। क्या कहा है कि प्रोडक्शन जो है सुपर एफिशिएंट हो, इसमें किसी भी प्रकार की गलती की संभावना नहीं हो। तुरंत हर स्थिति में न लाइट की प्रॉब्लम हो, न श्रमिकों की प्रॉब्लम हो, न मशीनरी की प्रॉब्लम हो, न आपूर्ति की प्रॉब्लम हो और बना हुआ माल भी तुरंत बिक जाए। यानी हमारे पास गोदाम के अंदर कम से कम माल, हमारे पास कच्चा माल और फिनिश्ड गुड्स न्यूनतम से न्यूनतम मात्रा के अंदर रह सके। अंडर दिस द रॉ मटेरियल एंड द लेबर आर प्लान टू बी अराइव एज एंड व्हेन दे आर नीडेड इन द प्रोडक्शन। तो क्या कह रहे हैं? सामग्री और श्रम उसी समय आए जिस समय श्रमिकों की उत्पादन की आवश्यकता है या कच्चे माल की आवश्यकता है हमारे पास के अंदर। GIT is that a company does not have to invest time and money to store in रॉ मटेरियल। यदि हमने रॉ मटेरियल स्टोर किया तो क्या होगा? हमारे पास भंडारी यानी स्टोर कीपर की आवश्यकता होगी, एक गणना कार्यालय अकाउंटिंग ऑफिस की हमारे पास आवश्यकता होगी, वेयर हाउस की आवश्यकता हो सकती है। जितने समय तक माल हमारे पास कच्चा माल और निर्मित माल हमारे पास स्टॉक में पड़ा रहता है, उसकी लागत जो लगती है वह हमारे पास के अंदर कॉस्ट को बढ़ाती है। तो जब GIT विचारधारा को हम यूज करेंगे, GST के हम स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे, तब हमारे पास कच्चा माल और फिनिश्ड गुड्स ये दोनों न्यूनतम मात्रा में स्टॉक के अंदर रहेंगे। GIT is that the company does not have to invest time and money to store the raw material. The objective of just in time to increase the inventory turnover and reduce the holding cost एंड एनी अदर कॉस्ट एसोसिएटेड। क्या करना है? इन्वेंट्री को मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट उसको हमको कम करना है, जिसमें इन्वेंट्री की भी कम होगा। इन्वेंट्री की जो कैरिंग कॉस्ट क्या क्या हो सकती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हो सकती है, इन्वेंट्री के लिए स्टोर की ज़रूरत होगी, हमारे पास लेबर की ज़रूरत होगी उस इन्वेंट्री को संभालने के लिए, स्टोर कीपर की ज़रूरत होगी, और एसोसिएट कॉस्ट लाइट भी हो सकती है, सुरक्षा के प्रबंध भी हो सकते हैं। जैसे वेयर हाउस है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। GIT इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम सूट कंपनीज विथ रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक सेम जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, नया नहीं है, बिल्कुल एक निरंतर रूप से जिसका बार बार उत्पादन हो रहा है वहाँ पर काम आ सकता है। सच ए मोस्ट कंज्यूमर गुड्स कंपनी, जो कंज्यूमर गुड्स कंपनी है वहाँ पर काम आ सकता है। Thus the GIT system eliminate the necessity of carrying large inventory। क्या कह रहा है? GIT सिस्टम से जो हमारे पास बड़ी मात्रा में हमारे पास के अंदर भंडार के अंदर इन्वेंट्री रखनी पड़ती थी वह नहीं रखनी पड़ेगी। एंड इनकर ह्यूज कैरिंग कॉस्ट एंड अदर
रिलेटेड कॉस्ट टू मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर को बहुत सारी जो लागतें लगती थी उस इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, उन चीज़ों में कमी आती। टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस मेथड देयर शुड बी ए प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द डिलीवरी मटेरियल एंड द मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या सिस्टम होना चाहिए कि माल आया और आते ही तुरंत माल उत्पादन पे लग गया, न तो माल आने के बाद में और उत्पादन से पहले जो बीच का टाइम होता है उस समय स्टोरेज में नहीं रहना। सिंक्रोनाइज प्रॉपर होना चाहिए। जैसे यदि हमें कहा गया कि माल की डिलीवरी 10:10 में मिलेगी, तो माल की डिलीवरी एग्जैक्ट 10:10 पे मिल जाना चाहिए, और उत्पादन का कार्य 10:10 के बाद में प्रारंभ होना चाहिए, तो 10:10 के बाद में उत्पादन का काम प्रारंभ होना चाहिए। यदि इन्वेंट्री हमने सोचा 10:10 आने का काम है और इन्वेंट्री हमारे पास दोपहर को 2 बजे तक यदि मिलती है, तो जो यदि हमने लेबर और प्लांट के ऊपर आदमी लगा रखे हैं उनकी कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा मिलेगी। यदि हमने सामग्री को सुबह 10:10 पे लगाया है और श्रमिक हमारे पास दोपहर को 2 बजे आए, तो वह जो सामग्री है उसको रखेंगे कहाँ पे? खराब हो सकती है। या आज सामान आया 3 दिन बाद के अंदर यदि हमारे पास लेबर आए तो वो खराब हो सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, दोनों के बीच के अंदर इतना तालमेल होना चाहिए कि जिस समय माल की आवश्यकता हो उस समय वो माल उपलब्ध हो, जिस समय श्रमिकों की आवश्यकता हो उसी समय श्रमिकों की आवश्यकता हो, और इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि, यानी प्लांट भी रेडी होना चाहिए। श्रमिक है, माल है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, इस प्रकार का नहीं होना। प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन हमारे पास होना चाहिए। The GIT required a proper understanding between the manufacturer and the supplier in terms of delivery and quality of the material। अब जो माल भेजा है उसको क्वालिटी टेस्ट की आवश्यकता नहीं हो, आवश्यकता तो हो, लेकिन माल इतना हमारे पास होना चाहिए कि जिस क्वालिटी का, जिस रंग रूप आकार प्रकार का हमारे पास सामान चाहिए उसी प्रकार का सामान हमारे पास होना चाहिए और मिलना चाहिए, और जिस प्रकार के सामान की हमारे पास आवश्यकता है उसकी समय पर डिलीवरी हो जाए। इन केस ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग द होल प्रोडक्शन प्रोसेस में कम टू ए हॉल्ट। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, हमने सामग्री की माल ए मांगा था, माल बी हमारे पास आ गया, यदि इस प्रकार की स्थिति है तो हमारे पास पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा, और एक बार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रुक गया है तो दूसरी एसोसिएट कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाती है हमारे पास। दिस कंसेप्ट इज अगेन पॉपुलराइज बाय द जापानीज फर्म। ये जो GIT की विचारधारा है जापानी फर्म द्वारा लाई गई है। हु प्लेस एन ऑर्डर ऑफ ए मटेरियल द सेम डे ऑफ द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड। जिस दिन सामग्री आती है उसी दिन का प्रोडक्शन उसी दिन होता है, मतलब सुबह हमारे पास कच्चा माल आया, शाम तक उस माल का पक्का माल बना के डिलीवरी दे देना चाहिए। ये जापानी विचारधारा है। द सक्सेस ऑफ जस्ट इन टाइम डिपेंड ऑन हाउ यू मैनेज योर सप्लायर। कब डिपेंड करता है? जब हमने सप्लायर को हमने कैसे मैनेज कर सकता है, सप्लायर्स किस प्रकार सामग्री। ए लॉट ऑफ प्रेशर इज एक्सट्रैक्ट ऑन देम दे as they have to be ready with the acquired quality material to supply it to the manufacturers at the need arise। जब मैन्युफैक्चरर को जिस समय सामग्री की आवश्यकता होती है उसी समय सप्लायर उस सामग्री की आपूर्ति कर सकता है। द GIT is a first time used by the Japanese car maker company Toyota in 1970, so it is also known as Toyota Production System TPS। To know if a company is following GIT or not, one should look at its inventory and assets turnover ratio। हमारे पास यदि देखना है कि किसी कंपनी में GIT विचारधारा या GIT स्ट्रेटजी का पालन किया जा रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और एसेट्स टर्नओवर रेशियो लिखेंगे। ए हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वुड मीन दैट द कंपनी इज यूजिंग JIT। यदि हमारे पास टर्नओवर रेशियो हाई है तो ये मानेंगे कि कंपनी GIT का उपयोग कर रही है। जैसे सपोज करिए कि यदि हमारे पास ट्रेडिशनल फर्म होती है 3 महीने का स्टॉक रखती है, तो 3 महीने का स्टॉक मतलब हमारे पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना हो गया? वर्ष भर का 4। यदि एक कंपनी स्टॉक मिनिमाइज कर रही है और उसका स्टॉक टर्नओवर रेशियो 12, 24, 36 इस प्रकार से है, तो ये माना जाएगा कि वो GIT का उपयोग कर रही है। ए हाई इन्वेंट्री and turnover ratio would mean that the company is using GIT for managing inventory। Also a company with a low inventory balance could be using, जिसके पास इन्वेंट्री का बैलेंस कम होता है वह भी रख सकते हैं। So you should compare current purchasing cost with the GIT
परचेजिंग कॉस्ट ऑन द फॉलोइंग है। हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि हमने जो वर्तमान में जो स्टॉक का मैनेजमेंट सिस्टम, मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम कर रखा है, और यदि हम JIT यदि मैनेजमेंट सिस्टम को परचेजिंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कंपेयर करना पड़ेगा। किन किन का? परचेजिंग कॉस्ट। देखते हैं जब हम बड़ी मात्रा में परचेज करते हैं तो हमें लागतें कम हो सकती है या हमें जो सप्लायर है वो छूट दे सकता है, जबकि छोटे छोटे टुकड़ों में यदि हम सप्लाई मांगते हैं तो हो सकता है सप्लायर उस दरों पर देने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन यदि सभी जने JIT परचेसिंग की करेंगे तो धीरे धीरे मार्केट के अंदर स्थिति आ जाएगी, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर देने में कितनी कॉस्ट लगती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब यदि हमने पाली के अंदर हम यदि निर्माण कर रहे हैं, हमारे सामान की आपूर्ति यदि जोधपुर से हो रही है तो जोधपुर से ऑर्डर की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, या ये समझें कि एक बार माल को लाने के लिए कितना पड़ेगा। यदि रोज सामान की आवश्यकता है तो हमें कितनी मात्रा में चाहिए और उसके लिए हमारे पास कॉस्ट क्या पड़ेगी। और यदि हम महीने भर का खरीदते हैं तो हो सकता है ट्रक के अंदर माल आता हो, उसकी कॉस्ट कम पड़ती हो। तो हमें कंपेयर करना है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो संसाधन हमने सामग्री को खरीदने में लगा रहे हैं उनकी जो कॉस्ट है जो नॉर्मल के अंदर, और JIT के अंदर यदि हमें थोड़े थोड़े मात्रा के अंदर माल मंगवाना है, डेली का यदि हम माल मंगवा रहे हैं, आवश्यकता अनुसार माल मंगा रहे हैं, तो हमारे पास संसाधन हमारे पास बच गए। जैसे सपोज करिए हमने 1 महीने का माल एक साथ मंगाया और उस माल की कॉस्ट हुई 30,000 रुपये। अब हमें डेली मंगवाना है माल, तो डेली के माल का कितना 1,000 रुपये यदि एवरेज मान के चलें तो जो हमारे पास 30,000 में से 1,000 29,000 रुपये हमारे पास बचे, उस 29,000 रुपये को हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, या हमारा जो व्यापार है हम उसको 30 गुना बढ़ा सकते हैं क्या, उसी पूंजी के अंदर 30 गुना 20 गुना बढ़ा सकते हैं क्या। तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कि जो संसाधन हमने यूज किए हैं अनयूज्ड हुए हैं इसके अंदर JIT के अंदर, उसको हमने दूसरी जगह कहाँ लगाया है, उसकी अवसर लागत क्या है, और उसके आधार पर अवसर लागत से हमें जो उसकी कमाई मिलेगी उससे हमारे पास दूसरे खर्चे जो हमारे पास कम हो जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री, यदि हम 1 महीने की इन्वेंट्री एक साथ खरीदते हैं तो औसत इन्वेंट्री 15 दिन के बराबर होगी, 1/2 हो जाएगी उसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग का। तो एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास 15 दिन जितनी, तो हर समय उस 15 दिन की इन्वेंट्री का पैसा हमेशा इन्वेंट्री में फंसा रहेगा और उस इन्वेंट्री को का जो लागत है वो बढ़ाता रहेगा। तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री जो है वो JIT के अंदर कम हो जाएगी। कैरिंग कॉस्ट, जो एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास है उस एवरेज इन्वेंट्री को कैरिंग करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसको माल को पहले तो हम भंडार पे उतारेंगे और भंडार से फिर प्रोडक्शन के ऊपर ले जाएंगे, तो वहाँ पे उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, या जो माल हमारे पास भंडार में रहेगा उसके इंश्योरेंस की कॉस्ट है इत्यादि। इन सभी चीज़ों से कैरिंग कॉस्ट बढ़ती है। यदि हमारे पास नॉर्मल यदि हमने पास में जो हमने वर्तमान के अंदर जो परचेजिंग कॉस्ट हमारे पास है और JIT के अंदर करेंगे तो JIT के अंदर कैरिंग कॉस्ट कम होती है, क्योंकि इन्वेंट्री कम होगा तो ऑटोमेटिकली कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। स्टॉक आउट कॉस्ट, अब आपने ये भी देखा है कि हमारे पास स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे होगी। इसका मतलब यदि हमारे पास प्लांट तैयार है, श्रमिक तैयार है हमारे पास और कच्चा माल हमारे पास नहीं है, ऐसी स्थिति यदि कभी होती है तो उसे हम स्टॉक आउट कॉस्ट कहते हैं। यानी उस समय के लिए श्रमिकों की और मशीनरी की या अन्य व्यक्ति जो उत्पादन से प्रत्यक्षतः जुड़े हुए हैं और उस वजह से माल कच्चा माल नहीं होने की वजह से यदि काम रुकता है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो हम देखें इसके अंदर हमारे पास 6 पॉइंट हमने लिए हैं। परचेजिंग कॉस्ट, वर्तमान का प्लान जब हम इकट्ठा लेते हैं तो परचेजिंग कॉस्ट सस्ती पड़ती है। JIT के अंदर परचेजिंग कॉस्ट अपेक्षाकृत थोड़ी सी महंगी हो सकती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट यदि हमारे पास में वर्तमान में हम बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं तो कम बार ऑर्डर लगेगा, कम बार ट्रांसपोर्टेशन होगा। JIT के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट JIT में सेव होती है क्योंकि हमारे पास संसाधन बचते हैं, दूसरी जगह उसका उपयोग कर सकते हैं। एवरेज इन्वेंट्री JIT के अंदर कम रहती है, इसलिए इन्वेंट्री के अंदर वेस्टेज या इन्वेंट्री की जो है वो उस मुकाबले सस्ती पड़ जाती है। कैरिंग कॉस्ट, जो करंट परचेजिंग प्लान होता है, करंट जो भंडारण प्लान है उसमें कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, JIT के अंदर कैरिंग कॉस्ट कम होती है। और स्टॉक आउट कॉस्ट वर्तमान जो करंट प्लांट है उसमें कम होगी और JIT के अंदर स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 ऐसी मदें हैं जिससे करंट परचेजिंग प्लान के अंदर या जो हम एक मुश्त यदि परचेजिंग प्लान करते हैं उसकी लागत कम होती है, और 3 ऐसा होता है जिसमें JIT के अंदर लागत कम होती है। इन दोनों को हम कंपेयर करके तुलना करेंगे कि हमें अल्टीमेटली हमारे पास में लाभ किस में हो रहा है। एक और चीज़ है
जीआईटी परचेजिंग से हम कम पूंजी के अंदर व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उत्पादन के लिए साधन जो है वो सीमित रहेंगे और उत्पादन के समय, और यदि हम करंट प्लान है तो हमको अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। या यह कहें कि वो जो बची हुई पूंजी जो हमने तीसरे नंबर पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने ली है, वो बची हुई पूंजी से हम अधिक मात्रा में उत्पादन करके और व्यापार कर सकते हैं। GIT just in time is a manufacturing flow assumption that is designed to only require inventory at the point of production। जब प्रोडक्शन का टाइम है उसी समय में चाहिए। By doing so the total inventory investment needed by a businessman is greatly reduced। जो जितनी कुल इन्वेंट्री चाहिए उससे बहुत 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 कम मात्रा के अंदर GIT के अंदर इन्वेंट्री की आवश्यकता होती है। द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ चेंजेस टू द ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। कुछ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं जिसमें से ये चीज़ें होती है। प्रोड्यूसिंग ए स्मॉल बैचेज सो दैट द वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स डू नॉट पील अप। यानी ये कहें कि छोटी छोटी मात्रा में उत्पादन करते हैं तो WIP में हमारे पास सामान नहीं होता है और फिनिश्ड गुड्स भी नहीं होता है, इससे उनकी खराबा नहीं होता है या वेस्टेज नहीं होता है। प्रोड्यूसिंग ओनली टू ऑर्डर सो दैट द गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन एंटिसिपेशन टू ऑर्डर्स। यानी जिस समय आप आदेश मिला है उसी समय उत्पादन करते हैं, उत्पादन की आदेश की आशा के अंदर में एक्स्ट्रा उत्पादन करके नहीं रखते हैं। बाइंग सप्लाईज लोकली सो दैट सेफ्टी स्टॉक लेवल कैन बी रिड्यूस। GIT के अंदर हमें लोकल सप्लायर के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, इससे हमें सेफ्टी स्टॉक की आवश्यकता नहीं, जिस समय ज़रूरत हुई उसी समय हम उसको माल को परचेज कर सकते हैं। Having supplied delivery frequently and small quantity so that the total amount of raw material on hand इज़ मिनिमाइज। जब जरूरत हुई तभी हमने सामान खरीदा और कितना खरीदा, जितनी ज़रूरत थी उतना ही खरीदा, तो स्टॉक इन हैंड जो है वो मिनिमम रहता है। सॉर्टिंग इक्विपमेंट चार्ज ओवर सो दैट सॉर्ट प्रोडक्शन रन आर मोर इकोनॉमिकल। थोड़ा थोड़ा सा सामान बनाते हैं इसलिए हमारे पास वो सस्ता रहता है। हमारे पास इक्विपमेंट भी हम ज़्यादा नहीं रखते, थोड़े इक्विपमेंट रखते हैं, इसलिए बड़ी हमको इक्विपमेंट की लागत की आवश्यकता नहीं होती। वाइल द कंसेप्ट कैन यील्ड सिग्निफिकेंस एडवांसेज इन टर्म ऑफ रिड्यूसिंग फंडिंग रिक्वायरमेंट टू द लोअर स्क्रैप लेवल जस्ट इन टाइम कैन बी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। ये सब कुछ चीज़ है, हमारे पास छोटी मशीन है, फंडिंग की रिक्वायरमेंट थोड़ा रहता है, स्क्रैप लेवल थोड़ा होता है, लेकिन इन सभी के साथ साथ इसको इम्प्लांट यानी वास्तविकता में लाने के लिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना है। हमें हर बार सामग्री की आवश्यकता है, हर बार हम ऑर्डर दे रहे हैं, हमेशा ऑर्डर हमारे पास आना है और हमारे पास ऑर्डर्स के और कंज्यूमर का जो ऑर्डर है वो पूरे करने के लिए हमारे पास दबाव रहता है। एडवांटेज क्या कहते हैं? इट्स हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कंपनी डज नॉट हैव टू स्पेंड ऑन स्टोरिंग द रॉ मटेरियल। सबसे बड़ा जो हमारे पास पूंजी का भाग रहता है वह रॉ मटेरियल में रहता है, और जब रॉ मटेरियल के अंदर हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम रहेगा तो कंपनी की कॉस्ट कम रहेगी। कंपनीज मेक लेस इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल एज दे ऑर्डर द क्वांटिटी दैट दे नीड टू मीट टू द करंट प्रोडक्शन प्रोसेस। कंपनी क्या करती है, जब जरूरत होती है तभी वह उसका आदेश देती है, इससे उनको इन्वेस्टमेंट कम की आवश्यकता है। GIT स्पीड अप द मैन्युफैक्चरिंग एज द कंपनी हैज़ टू रॉ मटेरियल रेडी। कंपनी कब करती है, जब रॉ मटेरियल उनके पास रेडी होता है, उसी के आधार पर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वह तीव्रता से होता है, स्पीड अप होता है। इट हेल्प द एलिमिनेट लीड टाइम एंड एट द सेम टाइम डिलीवरी एज वेल। यानी जो हमारे पास कच्चा माल प्राप्ति से और उत्पादन के बीच में यानी प्लांट के बीच में जो लगने वाला समय वो कम होता है, और फिनिश्ड गुड्स से कंज्यूमर के पास जाने वाला समय भी कम होता है। तो वो लीड टाइम जो है वो दोनों साइड का यानी आने का और जाने का दोनों लीड साइड कम होता है। GIT रिजल्ट इन शॉर्टर प्रोडक्शन रन। इट मीन्स दैट द कंपनी कैन स्विफ्टली स्विच टू द अनदर प्रोडक्ट। ये बहुत छोटा सा माल होता है, थोड़ी सी छोटी सी मशीनें रहती है, आवश्यकता अनुसार नई मशीनें लगाई जा सकती है और नया माल का उत्पादन किया जा सकता है। अपनी तो बड़ी बड़ी फर्म है, बड़ी बड़ी मशीन लगा रखी है, बहुत सारा स्टॉक है, तो कंपनी आवश्यकता अनुसार समय की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित नहीं कर सकती अपने उत्पादन प्रोसेस को। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट एनी ऑब्स्टेकल्स टू स्पीड अप द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या होता है, GIT के द्वारा जो ऑब्स्टेकल्स होती है, जो बाधाएं होती है, उनको हम जल्दी से जानकारी प्राप्त करके उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। इट हेल्प द एलिमिनेट ऑल टाइप ऑफ वेस्टेज, क्योंकि जब हमने GIT किया है तो सभी प्रकार के वेस्टेज को एलिमिनेट यानी कम किया जा सकता है, इंक्लूडिंग टाइम, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग वेस्ट,
फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन एंड वेस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट डिफेक्ट्स, जो ये सभी चीज़ें इससे कम होती है। क्या है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, ये कब सक्सेस होगा? जीआईटी तभी सक्सेस हो सकता है जब मैन्युफैक्चरर का जो माल है, मैन्युफैक्चरर को उत्पादन की जो सामग्री है वो निश्चित समय पर आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हो सके और श्रमिकों की भी उपलब्धता आवश्यकता अनुसार हो सके। यदि हमने कहा कि श्रमिक हमारे पास स्थायी नहीं है, अस्थायी श्रमिक हमारे पास रहते हैं, परमानेंट श्रमिक नहीं है, जब आवश्यकता है तभी बुलाते हैं, और जब हमने आवश्यकता है उस समय श्रमिकों को बुलाए और श्रमिक नहीं आए तब हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है। या हम जब मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं, हमारे पास सप्लायर ने वादा किया हमको सामग्री की आपूर्ति करने का, रॉ मटेरियल का, लेकिन वह समय पर आपूर्ति नहीं होती है, तब कंपनी को कॉस्ट बढ़ सकती है। ये जो हमारे पास सक्सेस के में जो बाधाएं हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम दूर करके सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। अदर क्रिटिकल फैक्टर्स टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ जीआईटी आर द कमिटमेंट फ्रॉम द सप्लायर, नो ब्रेकडाउन in the equipment, efficient worker and smooth production process, also a get of maximum benefit from GIT. A company should ensure maximum coordination between the raw material delivery and manufacturing process. ये सारी चीज़ें जो हमारे पास श्रमिक है, जो हमारे पास में प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो हमारे पास सप्लायर है, इन सभी में अच्छा सा कोऑर्डिनेशन होगा तभी ये जीआईटी सक्सेस हो सकती है। सप्लायर कंपनी दैट यूज जीआईटी रिले ऑन द लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर, बहुत ज़्यादा सप्लायर पर हम पे विश्वास नहीं करना है, हमें सप्लायर न्यूनतम रखने हैं, जिनको पता हो कि इस कंपनी में नियमित रूप से इसकी आपूर्ति देनी है, उतने ही सप्लायर हो, हमें बार बार अलग से सप्लायर नहीं बदलने हैं। सिंस द प्रोडक्शन शेड्यूल इज टाइट, हैविंग ए स्मॉल नंबर ऑफ सप्लायर मेक इट ईजियर टू कोऑर्डिनेट company following GIT price big order with the supplier. The ensure commitment from the supplier is strict to the delivery schedule and should offer competitive rates. के अंदर disadvantage क्या है? Lead of potential supply chain डिस्ट्रक्शन, यदि हमारे पास सप्लाई चेन के अंदर यदि किसी प्रकार की समस्या आ गई तो जीआईटी में प्रॉब्लम हो सकती है। मैन्युफैक्चर हैव नो मार्जिन टू एरर रेक्टिफिकेशन, यदि आपने उत्पादन में किसी प्रकार की गलती कर दी, प्रोसेस में किसी प्रकार की गलती कर दी, तो आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप उसका रेक्टिफिकेशन कर सको। अनएबल टू मीट एनी अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर ने आपको आदेश दिया 1000 इकाइयों का, ठीक है, और अब क्या कीजिए, कस्टमर को माल पसंद है, उसी समय के अच्छा हमारे 500 और बढ़ा दीजिए, वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर्स होते हैं कस्टमर के वो जीआईटी के अंदर पॉसिबल नहीं। नो टाइम फॉर रिकॉग्निशन ऑफ फ्रॉम कस्टमर, अब कस्टमर को जो माल मिला है उसका फीडबैक या ये कहें कि रिकॉग्नाइजेशन, वो क्या उसको माल को यदि वो पहचान के उसकी बारे में आपको रीनेगोशिएशन जो कर सकता है वह संभव नहीं होता है। थैंक यू।